हेलो एवरीवन। सो आज हम अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको सुबह टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट किया था। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप उसको वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। सो आप समझते हैं कि इस क्वेश्चन को हमें किस तरीके से अप्रोच करना है और इसका क्या आंसर होगा। तो देखिए, सो क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। उसने बोला है कि द डेटा रिगार्डिंग नंबर ऑफ मेंबर्स इन 3 जिम ए बी सी इज गिवन बिलो। यहाँ पर आपके पास इंफॉर्मेशन दी हुई है नंबर ऑफ मेंबर्स की जो 3 जिम ए बी और सी में थे। ठीक है। Line chart shows the total number of members in 3 gyms in 2009 and 2014। यहां पर शो हो रहा है क्या कि आपके पास 2009 में कितने लोग हैं और 2014 में कितने लोग हैं इन 3 जिम्स में। ठीक है। उसके बाद इस पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसको समझते हैं। उसने बोला है कि इन जिम बी द नंबर ऑफ पीपल इन 2011 is 225%, 225 upon 11% more than that in the previous year। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बात करता हूं 2010 और 2011 की, तो 2011 में जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन है वो इतने परसेंट ज़्यादा है प्रीवियस से। मतलब मैं 225 अपॉन 11% को क्या लिख सकता हूँ, ये 4 टाइम्स, ये 9 टाइम्स, मतलब 9 अपॉन 44, और इतना परसेंट ज़्यादा है इसलिए मैं लिख सकता हूँ 53 अपॉन 44। ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि 2011 में टोटल नंबर ऑफ पर्सन आपके पास 53 के हैं और 2010 में टोटल नंबर ऑफ पर्सन आपके पास 44 के हैं। ठीक है। उसके बाद उसने बोला है कि द नंबर ऑफ मेल्स हु जॉइंड इन 2011 इज 55.9% ऑफ द टोटल पीपल हु जॉइंड इन 2011। तो ध्यान से समझिए, आपके पास 2010 में टोटल नंबर ऑफ पर्सन थे इतने, 2011 में हो गए इतने। इसका मतलब कितने लोगों ने ज्वाइन करा, 55K माइनस 44K, और आई कैन से 9K लोगों ने ज्वाइन करा। ठीक है। और इसमें से 55 5/9%, और आई कैन से ये आपके पास हो जाएगा 500 अपॉन 9%। मतलब क्या, 5/9 ऑफ जितने लोगों ने ज्वाइन करा वो आपके पास क्या है, मेल है। मतलब इनमें से 5K आपके पास मेल होंगे, तो बाकी के बचे हुए 4K आपके पास क्या हो जाएंगे, वो फीमेल्स हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला कि एंड द नंबर ऑफ मेल्स ज्वाइंड इन 2011 is 20 by 49% of the number of males present in the previous year। जितने आपके पास नंबर ऑफ मेल्स ने 2011 में ज्वाइन किया, ठीक है, वो 20 by 49, इसको हम लिख सकते हैं 1000 अपॉन 49%। तो आई कैन से 10/49 है किसके, जो प्रीवियस ईयर में आपके प्रेजेंट थे। ठीक है। सो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग लिखना चाहूँ, मैं एक चीज़ लिख सकता हूँ ना, लेट अस सपोज ये आपके पास कितना है, अगर मैं इसका ट्वाइस कर दूँ, मतलब 10K कर दूँ अगर मैं इसका, ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 106 की हो जाएगी। ठीक है। और ये वैल्यू टोटल आपके पास कितनी हो जाएगी, 88 की हो जाएगी, बिकॉज मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जस्ट डबल कर रहा हूँ। ठीक है। ये आपके पास कितना हो गया, 8K हो गया। फाइन। तो आपके पास रेशियो अगर मैं देखूंगा, यहाँ पर देखिए ये आपके पास क्या, मेल जो 2011 में है, और ये आपके पास 49K किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आपके पास यहाँ पर मेल्स है। ठीक है। तो देखो टोटल आपके पास कितना है, 88K है, जिसमें से 49K आपके पास क्या है, मेल है, तो बाकी के बचे हुए फीमेल्स कितनी हो जाएंगी, 39K हो जाएगी। ठीक है। समझ में आया ये चीज। आगे वो हमसे क्या बोलता है कि ऑल्सो द नंबर ऑफ मेल्स हु ज्वाइंड इन 2013। अब बात हो रही है 2013 की। ठीक है, कि 2013 में जो नंबर ऑफ मेल्स थे जिन्होंने ज्वाइन करा वो 1183/4% ज्यादा है किससे, द नंबर ऑफ फीमेल्स हु ज्वाइंड इन 2011। ठीक है। तो 1184 अपॉन 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं, ये आपके पास हो जाएगा 475 अपॉन 400%, और आई कैन से ये आपके पास हो जाएगा 19/16। तो इतना ज़्यादा है, इसका मतलब ये प्लस ये, तो 35/16। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देखो ये जो 16 वाला पार्ट है ना, वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है जितनी फीमेल्स ने आपके पास एडिशन किया था किसमें, 2011 में, मतलब इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर फिर से हम थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर सकते हैं। कैसे, अगर मैं इसको 16K कर दूं, ठीक है, जस्ट मैं डबल कर रहा हूं, है ना,
मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, जैसे कि मेरे पास, बिकॉज अगर मैं 8 के यहाँ पर लेता तो यहाँ पर मेरे को 35 का हाफ लेना पड़ता है, तो जस्ट मैं पॉइंट्स को बचाने के लिए क्या कर रहा हूँ, उसका जस्ट डबल कर दे रहा हूँ। तो देयर इज नो इशू, आप चाहें तो पॉइंट्स में लेकर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 2013 में अगर मैं बात करता हूँ किसकी, मेल्स की, है ना, तो वो आपके पास कितना हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, अगर ये आप 16 के ले रहे हैं तो ये आपके पास 35 के हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने इसको 16 के करा है तो ये भी आप कितना 20 के ले लीजिए, तो ये टोटल आपके पास डबल हो जाएगा कितना, 2 के हो जाएगा, और ये आपके पास टोटल हो जाएगा कितना, इसका डबल 176 के हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास डबल हो जाएगा कितना, ये आपके पास हो जाएगा कितना, आपके पास 98 के हो जाएगा, और ये आपके पास कितना हो जाएगा 78 के हो जाएगा। ठीक है, मैंने बस डबल डबल कर दिया, दैट्स इट। अच्छा चलिए, अब आगे वो हमसे क्या बोलता है कि इफ 65 फीमेल्स ज्वाइन जिम बी इन 2012, वो 2012 की बात कर रहा है कि 2012 में जो नंबर ऑफ फीमेल्स ने ज्वाइन करा था वो अगर 65 हैं, देन हमें रेशियो पता करना है किसका, नंबर ऑफ फीमेल्स जो 2010 में है टू द नंबर ऑफ मेंबर्स मेल प्लस फीमेल जिन्होंने 2014 में ज्वाइन करा था। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा, मैं आपको ढंग से समझाऊंगा। इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, आपके पास अगर मैं बात करता हूं, इसको थोड़ा सा यहां पर लिखता हूं 2009, ठीक है, फिर यहां पर अगर हम देखें तो 2011, ठीक है, 2012, 2013, ठीक है, 2010 आप यहां पर ले लीजिए, फिर उसके 2014। ठीक है, हमारे पास इंफॉर्मेशन अगर मैं यहां पर देखूं तो 2009 में आपके पास कितने मेंबर्स थे, तो देखिए ये आपके पास 160 से अगर मैं 8 माइनस करता हूं तो कितना के 152 हो गए, मतलब यहाँ पर आपके पास 152 थे। ठीक है, और अगर मैं 2014 की बात करता हूँ यहाँ पर, तो ये कितने हैं, 360 से अगर मैं 8 कम करता हूँ तो 352 है। राइट, समझ में आ गया। अच्छा, उसके बाद अगर मैं 2011 की बात करूं तो 2011 में टोटल मेंबर्स आपके पास क्या है, ये है ना 212 की है। ठीक है, उसने क्या बोला था कि 13 में मेल्स जो ज्वाइन करते हैं वो कितने ज्वाइन करते हैं, 35 के। और 2012 में कितनी फीमेल्स ज्वाइन करती हैं, 65। और उसने यहां पर नोट में हमें दिया हुआ है कि नो वन लेफ्ट इन 2014। 2014 में किसी ने लेफ्ट नहीं करा, मतलब ज्वाइन तो कर सकते हैं, मतलब पर किसी ने लेफ्ट नहीं करा, कोई छोड़कर नहीं गया। एंड सम पीपल ज्वाइंट जिम बी इन 2010। ठीक है, मतलब क्या, 9 से 2010 में कुछ लोगों ने ज्वाइन करा है। ठीक है, उसका सेकंड नोट क्या दिया हुआ है कि नो अदर पीपल लेफ्ट और ज्वाइन इन एनी ईयर बिफोर 2014 अदर देन द गिवन डेटा। मतलब क्या हुआ, आपके पास 2014 से पहले, ठीक है, सिर्फ इतने ही लोग होंगे जो कि ऐड हुए या फिर लीव किए। ठीक है, लीव तो वैसे किसी ने किया नहीं, बस ऐड ही हुए। तो जितनी इंफॉर्मेशन यहां पर दी हुई है वही है, उसके अलावा हम ये नहीं सोचेंगे कि 2012 में मेल्स कितने थे जिन्होंने ज्वाइन करा, 2013 में फीमेल्स कितनी थी जिन्होंने ज्वाइन करा। ठीक है, वो हमें कंसीडर नहीं करा है, जो इंफॉर्मेशन दी हुई है हमें बस उतना ही कंसीडर करना है। ठीक है, तो यहां से अब मैं जो करूंगा उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। आपके पास ये जो वैल्यू है ना कि 212 के प्लस 35 के प्लस 65, मतलब टोटल मिलाकर हो गया ये आपके पास 742 के प्लस 65। ये जो वैल्यू है ये ऑब्वियसली लेस होनी चाहिए किससे, 352 से, इजंट इट। ये वैल्यू लेस होनी चाहिए किससे, 352 से, और ज्यादा होनी चाहिए किससे, 152 से, इजंट इट और नॉट। ये जो आपके पास वैल्यू है वो छोटी होनी चाहिए किससे, जो आपकी 2014 में जितने मेंबर्स थे, और ज्यादा होनी चाहिए किससे, जो आपके पास 2009 में मेंबर्स थे। तो इसका मतलब यहां पर अब मैं के की वैल्यू को क्या पुट कर सकता हूं, आप उसको सोचिए। आप के की वैल्यू को यहां पर पॉइंट्स में नहीं पुट कर सकते हैं, बिकॉज आपके पास ये सारी वैल्यूज आ नहीं पाएंगी फिर। तो मतलब क्या, आप यहां पर 1 या फिर 2 इस तरीके से पुट कर सकते हैं। बट अगर मैं के की वैल्यू को 2 पुट करूंगा ना, तो वो आपके पास इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब वो 352 से ज्यादा हो जाएगा।
तो इसी वजह से यहां पर हम k की वैल्यू को सिर्फ 1 पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास k की वैल्यू कितनी आई, k की वैल्यू 1 आ गई। दैट्स इट, क्वेश्चन हो गया आपका। अब उसने हमसे जो पूछा है वो हम करते हैं। देखो अगर मैं बात करूं, उसने बोला है रेशियो हमें निकालना है ना, नंबर ऑफ फीमेल्स जो 2010 में थी, ठीक है। तो देखो 2010 में नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है, यहां पर इधर देखिए 78K है। कितनी है, 78K है, ठीक। और नंबर ऑफ मेंबर्स जिन्होंने ज्वाइन करा 2014 में, तो वो मैं कैसे निकाल सकता हूं, 2013 तक अगर मैं टोटल मेंबर्स देखूं, है ना, तो वो कितने, वो आपके पास ये है ना, ठीक है। और k की वैल्यू अगर 1 है, इसका मतलब 247 प्लस 65, और आई कैन से 2 1 कैरी 1 3, 312 आपके पास मेंबर्स हैं 2013 में, और 2014 में कितने हो गए, 352 हो गए। और हम जानते हैं ना किसी ने छोड़ा नहीं है, तो जितने भी आपके पास यहां पर डिफरेंस आ रहा है वो एडिशन का ही तो होगा ना, जितने ज्वाइन करा, तो वो कितना है आपके पास 40, राइट। तो इसका मतलब आपको जो रेशियो निकालना है वो 78K और 40 का, k की वैल्यू 1 है तो आप कैंसिल आउट कर लीजिए, आपके पास कितना हो जाएगा 39:20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब अगर हम देखेंगे तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हमें इसे अप्रोच करना था, ठीक है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी और क्वेश्चन समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में जरूर बताइएगा। मैं ऐसी वीडियोस डेली लाता रहता हूँ, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहेगा, ठीक है। और अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, आप वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कई PDFs और कई क्वेश्चंस वहां पर सॉल्व करने के लिए मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।